हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 90 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी डेट से रिलेटेड दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, चेक डेट और डेट डिफरेंस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डेट डिस्प्ले हो रही है 15 फरवरी 2013। अब आप किसी तरीके से ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो डेट दिख रही है ये वैलिड डेट है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी में एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं चेक डेट। इसके अंदर बेसिकली तीन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है आपका मंथ, दूसरा होता है डे और तीसरा होता है ईयर। आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो मंथ है वो है 02, उसको आप यहाँ पे पास कर देंगे। डेट है 15, उसको आप यहाँ पे पास कर देंगे। और जो आपका ईयर है 2013, उसको आप लास्ट में पास कर देंगे। तो जो ये फंक्शन है कि हमारे को दो तरीके के रिजल्ट देता है, एक है ट्रू या फिर फॉल्स। अगर जो डेट है वो बिल्कुल सही डेट है तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा और वहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। और अगर डेट गलत होती है तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा और वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए, जो हमारी यहाँ पर डेट डिस्प्ले हो रही है ये एक वैलिड डेट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 15 डे भी हो सकता है और सेकंड मंथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 12 महीने होते हैं, उसमें से सेकंड भी एक मंथ है। और जो ईयर है वो भी एकदम वैलिड है। अब मैं आपको एक दूसरा फॉल्स केस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने डे लिया है वो है 35। तो किसी भी मंथ में 35 डेज नहीं होते हैं, तो ये डेट जो है गलत डेट है। तो इस केस में ये फंक्शन हमारे को फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है डेट डिफरेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो तरीके की डेट्स हैं। एक है 15 मार्च 2013 और एक दूसरी डेट है जो आगे की डेट है 12 दिसंबर 2013। मतलब कि एक मार्च का महीना है, यहाँ पे आप दिख रहा है 03, और एक दिसंबर का महीना है, और दोनों ही जो डेट्स हैं एक ही ईयर की हैं। अब आप इन दोनों डेट्स का एक डिफरेंस निकालना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे एक डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 272 डेज आएंगे। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेज में गिना जाएगा। तो इस तरह का अगर आप कोई भी डिफरेंस निकालना चाहते हैं डेट्स का, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेट डिफ। डिफ का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे बेसिकली तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारी डेट 1 है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये डेट हम यहाँ पे पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर भी हमें एक दूसरी डेट देनी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक डेट दिख रही है। और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो है एब्सोल्यूट, जिसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, देना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स। अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू नहीं देते, और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यही डेट मैं स्वैप कर देता हूँ। मतलब कि जो ये 12 दिसंबर वाली डेट आ रही है इसको मैं लेफ्ट साइड में डाल देता हूँ और ये वाली डेट को मैं इधर डाल देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर 272 डेज आएंगे वो आएंगे नेगेटिव वैल्यू में, क्योंकि जो हमारी यहाँ लेफ्ट साइड वाली डेट होगी वो बड़ी हो जाएगी राइट वाली डेट से। तो इससे आपको ये भी पता लग सकता है कि डेट में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव। मगर अगर आप यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे तो ये सिर्फ तभी रिजल्ट दिखाएगा जब आंसर पॉजिटिव वैल्यू में होगा। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे फॉल्स पास कर देते हैं या कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करते, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू फॉल्स ही रहती है, तो ये दोनों तरीके की वैल्यूज को चेक कर सकता है, नेगेटिव डेट को भी और पॉजिटिव डेट को भी। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ चेक डेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इको लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो चेक डेट नाम का हमारा फंक्शन होता है ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर इको लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिखा चेक डेट। अब चेक डेट के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर पास करना है मंथ। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ पर ले रहा हूँ मंथ 2, मतलब कि फरवरी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डेट ले ली 15। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक ईयर ले लेता हूँ, जो हमारा थर्ड पैरामीटर होगा वो है 2014। ये देखिए, अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि ये जो डेट है ये एकदम करेक्ट डेट है, इसलिए यहाँ पर इसने इसका वैल्यू जो रिटर्न की है वो है ट्रू। और ट्रू के केस में मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 29। तो देखिए, आमतौर पे फरवरी के महीने में 29 डेज नहीं होते हैं, 28 डेज होते हैं, मगर लीप ईयर में 29 डेज हो सकते हैं। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ से ये जो डेट है यहाँ पर ये करेक्ट डेट है कि नहीं, मतलब कि ये लीप ईयर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो फॉल्स के केस में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेट है ये एक रॉन्ग डेट है।
और अगर मैं यहाँ पर जाके डेट में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2004। अब मैं इस ईयर को चेक करता हूँ कि ये क्या लीप ईयर है, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया आंसर 1। मतलब कि ये जो ईयर है 2004 ये एक लीप ईयर है और इसके फरवरी मंथ में 29 डेज हैं। और अगर मैं यहाँ पर जाके देखिए 2004 की जगह 3 लिख देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए आंसर आया फॉल्स। तो जैसे कि आपको मैंने आप पहले भी बता रखा है कि जो लीप ईयर होता है वो हर 4 ईयर्स के बाद ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर आया फॉल्स। और यहाँ पर अभी मैंने आपको पास्ट की एक डेट दिखाई थी, अब मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर की डेट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं ईयर ही चेंज कर देता हूँ सिर्फ, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2024 और यहाँ पे मैं डेट भी जो है उसको सिंपल कर देता हूँ 15। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये डेट जो है वो एक वैलिड डेट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये एक वैलिड डेट है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। अब हम इसके बाद दूसरा फंक्शन अपना यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेट डिफरेंस। तो उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पर 2 डेट चाहिए। तो 2 डेट्स के लिए सबसे पहले मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डेट क्रिएट। तो यहाँ पर मैं एक डेट 1 ले लेता हूँ और इसके अंदर एक डेट क्रिएट कर लेता हूँ डेट क्रिएट फंक्शन से। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन पे भी उसका एक लिंक दे दूंगा जहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डेट डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर ले लिया 2013 और मंथ ले लिया जैसे मार्च और यहाँ पे डेट डाल दी 15। तो ये मेरी एक डेट क्रिएट होगी। मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी डेट डाल देता हूँ और इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ डेट 2 और यहाँ पे ईयर सेम ही रखता हूँ, मंथ चेंज कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 12 और यहाँ पर भी डे में 12 डाल दिया, मतलब कि 12 ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर मैंने अभी फाइल को सेव किया। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए मेरे को अपना फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है डेट डिफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिफ नाम से, डिफ मतलब डिफरेंस, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है डेट डिफ, जो डिफरेंस निकाल के देगा मुझे इन 2 डेट्स का। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे पैरामीटर में पास करनी है अपनी पहली डेट। तो हमारी जो पहली डेट है वो है डेट 1 और उसके बाद मैं दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे पास करता हूँ डेट 2। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने दोनों पैरामीटर पास कर दिए डेट 1 और डेट 2। अब ये जो हमारे को एक डिफरेंस निकाल के एक वैल्यू देगा और जो वो वैल्यू होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये बिल्कुल एरेस की तरह ही होते हैं और अगर इनकी मैं वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ तो इसको भी मैं प्रिंट आर फंक्शन की तरह यूज़ करके देख सकता हूँ जैसे हम एरेस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट आर और यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल ले लिया डिफ। डिफ क्यों लिया, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब प्रिंट आर की वैल्यू को सही से प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूँ और इसी को कॉपी करके नीचे टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। ये मैंने प्री टैग को क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे की तरह जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर अलग अलग उसकी कीज़ की वैल्यू आ रही हैं और यहाँ पर उनकी वैल्यू है आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पे आप देखिए जो डिफरेंस निकल के आया है वो है 272 डेज। अब मैं यहाँ पर खाली सिर्फ डे को ही प्रिंट करना चाहता हूँ और इन सारी वैल्यूज़ को अगर प्रिंट नहीं करना चाहता तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक तरीका यूज़ करना होगा। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इको लिखना है और यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है इस समय वो है डिफ। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया डिफ और अगर मैं डिफ की किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसका एक तरीका होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर एरो ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। ये देखिए हाइफन लगा के आपको ग्रेटर देन का साइन देना है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर वैल्यू दिख रही है आपको, जैसे ये डेज है या कुछ भी है, जैसे ये इसको प्रिंट करना है या किसी भी वीक डे को प्रिंट करना है तो उसका आप नाम को यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए मैं डेज को प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए और मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सबसे टॉप में आंसर आ गया 272। और अगर मैं इसके साथ मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ कि कितने डेज हैं ये, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का साइन देके अपनी एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ डेज। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है डेज। तो आपने देखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर अंदर के वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एरो ऑपरेटर लेना है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आपको। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर जो डेट ली है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये डेट पहले बनी थी फॉर मार्च की, और इसके बाद यहाँ पर जो डेट आ रही है वो है दिसंबर की। मगर अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 12th मंथ और यहाँ पे मैं कर दूँ 03। अब जो डेट 2 है वो छोटी है डेट 1 से, तो आंसर में नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ डेज प्रिंट होंगे। ये देखिए यहाँ पर आंसर में आ गया 278, मतलब कि जो डिफरेंस निकल के आया वो है 278 डेज का। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब कि नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा। अगर आप वो साइन को भी दिखाना चाहते हैं तो उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है इन्वर्ट, इसमें अगर वैल्यू आएगी 1 तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, अगर इसमें वैल्यू आती है 0 तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप इसकी इफ़ की कंडीशन भी बनाकर उस वैल्यू को दिखा सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को। या इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर इस लाइन को तो कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका होता है जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इको और अपना ऑब्जेक्ट ले लूँगा डिफ, और इसके बाद मैं इसका एरो ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक मेथड यूज़ करूँगा। मेथड का मतलब फंक्शन, उसका नाम है फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट नाम का फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, मैंने खुद ने नहीं बनाया। ये किसी भी डेट नाम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं सबके साथ चल सकता है। इसके अंदर हम बेसिकली डेट को शो करते हैं और अपने गिवन फॉर्मेट में। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस ले ली। अब राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं अपने कोड्स ले सकता हूँ। ये कोड्स फॉर्मेट वही फॉर्मेट होते हैं जो सबसे पहले हमने डेट की वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं और उन फॉर्मेट को, मतलब कि जो कोड के फॉर्मेट हैं उनको यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक कोड लेंगे जो मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किया था। दो तरीके के नए कोड्स हैं जो फॉर्मेट में ही सिर्फ यूज होते हैं, और वो हैं आर, %R। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट के कोड्स होते हैं उनसे पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना है। ये बस बात आपको याद रखनी है। जैसे डेट दिखानी है तो उसका फॉर्मेट होता है D, तो उससे भी पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज का साइन देना है। अगर आपको यहाँ पे मंथ दिखाना है और मंथ का फॉर्मेट होता है M, तो उससे भी पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिखाना है। तो R जो साइन होता है ये बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा %A। %A का मतलब यहाँ पे होता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने डेज का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस दिखाएगा A। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर डेज। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इस समय ये नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, आपने देखा। और अगर मैं यहाँ पर जाके दोबारा से 03 लिख देता हूँ और यहाँ पर 12 मंथ मतलब कि दिसंबर का महीना डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। और अगर मैं प्लस का साइन तो नहीं दिखाना चाहता, जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्मॉल लेटर में R। अब इस केस में क्या होगा कि जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब तो साइन नहीं दिखेगा, मगर जब नेगेटिव वैल्यू होगी सिर्फ उसी का साइन दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू अब नहीं दिख रही, यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन नहीं आ रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दूँ 12 और यहाँ पे लिख दूँ 03, मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए उस केस में यहाँ पर साइन आ गया माइनस का। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये यहाँ पर स्मॉल लेटर मैंने जो R पास किया है यही ये काम कर रहा है, और A ये हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस निकल के आया है उसको यहाँ पे शो कर रहा है। आप इस फॉर्मेट फंक्शन के अंदर कुछ और भी दिखा सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो जैसे यहाँ M है उसमें आ रहा है 9, अगर आप ये शो करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मेट कोड है वो है M। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना है और यहाँ पे दे देना है M। यहाँ पे मैंने स्पेस दी और फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर आंसर में आ गया 9। तो इस तरह का जितने भी यहाँ पर कीज़ बनी हुई हैं ये सारी कीज़ हैं, इन्वर्ट, डे, स्पेशल टाइप, स्पेशल अमाउंट, इन सबको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले जस्ट हमारे को यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना है। और इसके अलावा कोई भी जो डेट के फॉर्मेट होते हैं जो हमने डेट वाली वीडियो में कवर किए थे
उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उनसे पहले भी हमारे को यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।